हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। किचन के कामों को इजी और सरल तरीके से करने के लिए अगर कुछ ऐसे टिप्स मिल जाएं जिनके यूज़ से हमारी मेहनत और टाइम भी बच जाए और साथ ही साथ हमारी किचन में जो वेस्टेज होती है उन्हें कम करके हम मनी को भी सेव कर सके, तो देखते हैं ऐसे कमाल के टिप्स और हैक्स जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको भी बहुत काम आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले हैक की तरफ। अगर हमारे पास घर में जामुन ना हो तो हम दही कैसे जमाएंगे? तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास जामुन नहीं है तो फिर भी आप घर में भी जामुन तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक कटोरी में दूध ले लें, उसमें आप हरी मिर्च आप रख दें, हल्का गुनगुना दूध होना चाहिए और इसको आप ओवरनाइट के लिए आप रख दें। आप सुबह में देखिएगा आपका जामुन बन के रेडी हो जाएगा और इससे आप अपना दही जमा सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब जब अगर घर में जामुन ना हो और दही आपको जमाना हो तो कोई टेंशन नहीं, इस तरीके से आप अपना जामुन तैयार कर सकते हैं। तो आज का मेरा अगला हैक है, ऐसा सोयाबीन क्या होता है जब हम ठंडे पानी में भिगो के रखते हैं तो वो सॉफ्ट तो हो जाता है लेकिन थोड़ा सा उसको ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हमें तुरंत चाहिए कि हमें 10 मिनट में 15 मिनट में हमें सोयाबीन की सब्ज़ी बनानी है, उसे फूलने के लिए रखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से गर्म पानी लें, उसमें आप अपनी सारी सोयाबीन वड़ियाँ रख दें। गर्म पानी में रखने से क्या होता है कि वो बहुत सॉफ्ट भी बनता है और बहुत जल्दी फूल जाता है और बनाने के लिए रेडी हो जाता है और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट बन जाता है। तो ये हैक ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरा अगला हैक है, इस टाइप की जो कोल्ड ड्रिंक्स की जो बॉटल होती हैं, इन्हें अक्सर क्या हम पीने के बाद उसको फेंक देते हैं, बट ये हमारे बहुत काम के लिए होती हैं चीज़ें। तो आइए मैं बताती हूँ इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको क्या करना है, ये कैप की तरफ से हम इसको ऐसे इतना कट कर देंगे तो ये हमारे बहुत यूज़ की एक चीज़ बन जाएगी जिसके हेल्प से आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। बहुत सारे काम आप इससे कर सकते हैं। तो इस तरीके से सावधानी से आप बॉटल को काट लें। आप इससे आप अपना कोई भी सामान जब बड़े बर्तन में हमें ट्रांसफ़र करना होता है, आप वो बना सकते हैं। तो ये हमारे ट्रांसफ़र के बहुत काम आएगा। तो इस तरीके से हम उसको पूरा कट करके निकाल लेंगे और इस टाइप का जो बड़ी बॉटल्स होती हैं जिनमें हमें कुछ ट्रांसफ़र करना होता है तो हम ईज़िली उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैंने इस बड़े वाले जार में अलसी रखा हुआ है, तो मुझे इसको ट्रांसफ़र करना था, तो मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा रखा बचा के कि आपको दिखा सकूं। तो इस तरीके से हम उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप बेसिकली तेल को आप ऑयल को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ईज़िली आपका आराम से चला जाएगा अंदर और इधर-उधर गिरेगा नहीं और इस तरीके से आप छोटा-बड़ा कोई सा भी बना सकते हैं। तो हमारा अगला हैक है ये कटहल को अक्सर क्या होता है जब हम काटते हैं ना तो हमारे हाथ में चिपचिपाहट जैसा वाइट लग जाता है। तो इसके लिए ना हो वैसा चिपचिपाहट आपके हाथ में ना लगे, उसके लिए आपको लेना है सरसों तेल। सरसों तेल को आप इस तरीके से हाथ में कुछ बूंद लेकर और हाथ पे लगा लें। उसके बाद आप है ना कटहल को काटेंगे तो उसका जो स्टिकीनेस है वो आपके हाथ पे नहीं लगेगा और थोड़ा बहुत अगर लगेगा भी तो वो ईज़िली आराम से रिमूव हो जाएगा इस तरीके से। तो आप अब आगे जब भी आप कटहल को कट करें तो अपने हाथ में सरसों का तेल लगाएं, उसके बाद कटहल को कट करें तो आपके हाथ में वो चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं लगेगी। तो ये कटहल का ही मुझे एक और हैक समझ में आया तो मैंने सोचा वो भी आपसे शेयर कर लूँ। क्या होता है, कटहल जब हम मार्केट से ख़रीद के लेकर आते हैं तो हमें उसे कल होके ही यूज़ कर लेना चाहिए, वरना वो थोड़ा से पिल-पिले टाइप से और येलो हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको 2-3 दिन के बाद आपको उसको यूज़ करना है तो ये हैक उसके लिए है। तो आप क्या करें, जिस दिन आप कटहल ख़रीद के लेकर आएँ आप उस दिन उसको ऐसे कट करके हल्दी रख कर उसको बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद आप उसको फ्रिज में रख दें। उसके बाद आपको 2 दिन 3 दिन के बाद आप जैसे आपको यूज़ करना हो आप यूज़ करिए, वो ख़राब नहीं होएगा। तो मेरा अगला हैक है, ये जो बॉयल अंडे जो होते हैं तो ये काफ़ी गर्म होते हैं तो इसको छीलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस टाइप से एक स्टील का टिफ़िन लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी आप रख लें और उसमें फिर आप वो बॉयल एग जो है उसको आप रख लें। जस्ट उसको क्या करना है, बस हल्का सा 2-3 बार इस तरीके से शेक कर लेना है। उसके बाद आपका देखिएगा अंडे का जो छिलका है वो ईज़िली रिमूव हो जाएगा। ये तो इतने छोटे-मोटे काम हैं कि आप अगर ये काम आप बच्चों को भी देंगे तो ईज़िली आराम से करेंगे, हँसी खुशी
ये आपका काम हो जाएगा। तो बहुत ईज़िली इससे अंडे के जो छिलके होते हैं वो निकल जाते हैं। क्या होता है गरम-गरम छीलने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, आपको तुरंत बनाना है तो गरम अंडे जो होते हैं उनको पकड़ने में ही प्रॉब्लम इतनी होती है कि गरम पकते हैं हाथ। तो ये तरीका आपको उसमें हेल्प करेगा। अगर ये हैक आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये हैक आपको कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले हैक की तरफ। इस तरह की जो पानी की बॉटल्स होती हैं जिनके कैप वगैरह कभी-कभी टूट जाते हैं, तो इनका भी हम बहुत अच्छे से यूज़ ले सकते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। तो मेरे पास इस तरह का एक बॉटल था जिसका कैप टूट गया हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको किस चीज़ में यूज़ किया जाए। तो मैंने सोचा कि इसको एक पॉट की तरह मैं बनाती हूँ, तो आपसे शेयर करूँगी। तो इस तरीके से मेरे पास मनी प्लांट था, तो आप इस तरह की बॉटल्स में अगर आप उसको लगा देंगे तो ये आपके घर को भी काफ़ी अच्छा लुक देगा। आप अपने किचन में भी किसी भी कोने में रख देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। किचन में आप रखेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आएगी। तो इस तरीके से आप उसमें थोड़ा-सा पानी रख दें और ये वाले जो मनी प्लांट्स होते हैं उसको आप इस तरीके से रख दें, तो आपका बहुत अच्छा एक डेकोरेटिव पीस बन के तैयार हो जाएगा। और मैंने इस तरीके कई सारे बना के रखे हुए हैं जिनके कैप वगैरह टूट जाते हैं। तो जैसे एक ये था मेरे पास पर्पल कलर का बॉटल, तो मैंने उसमें भी बनाया था। एक पिंक कलर का था तो मैंने उसको भी बनाया। तो ये क्या है, कैप टूट जाते हैं उसके बाद तो हम फेंक ही देते हैं, लेकिन इस तरीके से हम छोटे-छोटे जुगाड़ अगर कर लें तो हमारा जो वेस्ट सामान है वो भी यूज़ में आ जाता है और हमें एक काम की चीज़ भी मिल जाती है। तो ये कैसा हैक लगा आपको बताइएगा ज़रूर। तो अगला मेरा हैक है, ये जो गैस पर जब हम खाना बनाते हैं तो इस तरीके से जब एक प्लेट पर जब कुछ गिर जाता है तो हमें उसी वक्त उसको क्लीन कर लेना चाहिए। अगर हम क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होता है, हम उस पे लगातार कुछ ना कुछ बनाते जाएंगे, गैस पर खाना बनाते जाएंगे, तो ये क्या होगा, आपका जलता जाएगा। जलने के बाद तो हमारी ही मेहनत बढ़ेगी, उसको छुड़ाने पे वो जल्दी छूटता नहीं है। तो इसलिए आपका जैसे ही उस पर कुछ गिरे आप बस उसको जस्ट हटाइए, जो भी आपका सामान बन रहा है उसे लेकर आप इस तरीके से अगर तुरंत क्लीन कर लेंगे ना तो आपकी बहुत मेहनत बच जाएगी। आपको जब उसको छुड़ाने में जो आपको स्क्रबर से हाथ करना पड़ता है वो मेहनत सब नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपना नेक्स्ट जो भी आपका खाना है वो आप बना सकते हैं, तो आपका काफ़ी मेहनत बचेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।